हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स लेके एनआईएस में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो एडिशनल एग्जाम्स जो होते हैं एनआईएस में दे सकते हैं, मतलब अगर आप पास आउट हैं और आपको किसी और सब्जेक्ट में एग्जाम देना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस रहते हैं, उसके बारे में मैं बताया था आप लोग को। अब एडिशनल सब्जेक्ट में देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो रहता है कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए एलिजिबल हो पाए तो आप एडिशनल सब्जेक्ट से देके एंड देन अपनी क्वालिफिकेशंस को ब्रॉड बना लेते हो। मतलब लेट्स से आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप मैथ्स के एग्जाम दे देते हो तो आपको मैथ स्ट्रीम से सारे खुल जाते हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और पीसीएम का पेपर दे देते हो तो आपके और ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से एडिशनल सब्जेक्ट्स का रहता है। और कुछ वो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे आप फेल हो गए थे किसी एक सब्जेक्ट में बट ओवरऑल आप पास आउट हैं। ऐसा सीबीएसई में काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से आप 5 में पास हो बट आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। तो उस केस में वो सब्जेक्ट जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या बायोलॉजी है, वो आप एनआईएस से कर सकते हो केवल सिंगल सब्जेक्ट से। ठीक है, ये एक ऑप्शन यहाँ पे एनआईएस में बेटर होता है। केवल उस सब्जेक्ट्स का पेपर देके एंड देन क्लियर कर सकते हो अगर सीबीएसई में आपके पास ऑप्शंस नहीं है करने के लिए तो। एंड बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो आईआईटी जैम के लिए जाना चाहते हैं बट मैथमेटिक्स नहीं है तो मैथ का एडिशनल सब्जेक्ट देते हैं। सीपीएल के लिए जाना चाहते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए बट आपके पास फिजिक्स या मैथ नहीं है तो उस केस में भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हो, केवल फिजिक्स और मैथ के पेपर दे सकते हो। अगर आप नीट के लिए जाना चाहते हो बट आप पीसीएम स्टूडेंट हो तो आप केवल बायोलॉजी को एज एन एडिशनल दे सकते हो। ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है, मतलब केवल आप बायोलॉजी का दे के एग्जाम्स और आप नीट के लिए बैठ सकते हो, आप जो है एमबीबीएस कर सकते हो। सिमिलर वे में अगर आप आईआईटी जेई के लिए जाना चाहते हो या इंजीनियरिंग करना चाहते हो और पीसीबी स्टूडेंट हो तो केवल आप मैथ्स का एग्जाम देके अपने आप को एलिजिबल बना सकते हो। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस वर्क करता है। मतलब जो अपना एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज सबको दी जा रही है। किसी भी आपका पल होता है ना कि सपने चेंज हो रहे हैं तो उस तरीके से आप अपने सपने को उसके हिसाब से परस्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें आप लोग को अब एडिशनल के लिए जाना पड़ रहा होगा। एक तो ये कि आपको अपने हाई स्कूल की मार्क्स की वजह से बेटर स्ट्रीम नहीं मिला। लेट्स से कि आपके हाई स्कूल में कम नंबर थे 10th क्लास में, तो 12th में आप लोग को कॉमर्स में डाल दिया या आर्ट्स स्ट्रीम में डाल दिया और आपको जो साइंस सिस्टम चाहिए था तो नहीं मिला तो आप साइंस सिस्टम से कर सकते हो। या लेट्स से साइंस सिस्टम से कर लिया बट आपको अब आर्ट्स में जाना है, थोड़ा कुछ बेटर दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो वो आप कर सकते हो। या किसी सब्जेक्ट्स को, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को पढ़ना है वो भी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो एनआईएस से। अब अपने लेट्स से कि आपने पीसीएम से किया था, कोई भी सब्जेक्ट से किया था बट आपका चेंज हो गया माइंड और आप कोई बेटर ड्रीम परस्यू कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल पायलट के लिए जाना चाहते हो या आप जो है नीट के लिए जाना चाहते हो तो भी आप यहाँ से एडिशनल सब्जेक्ट्स में कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, लेट्स से कि आपके इंग्लिश में केवल आए थे 33 मार्क्स, आप वापस से जो है यहाँ पे चाहते हो 2-3 साल बाद अब हो गया है तो भी आप यहाँ पे इंग्लिश का वापस से पेपर देके एंड अपने आप को एलिजिबल बना सकते हो। तो वहाँ पे आप जो भी 97 वगैरह स्कोर करोगे तो वो काउंट होने लगेगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट हो जाता है। अब समझते हैं कि आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है इसमें। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आपको स्कूलिंग रेगुलर नहीं जाना होता है और जहाँ पे भी आप इंडिया में हैं हर जगह पे ये अवेलेबल है। तो इसे एनआईएस ओपन स्कूलिंग कहते हैं। तो ये जो है नेशनल लेवल पे रहता है और आपके बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इन सब चीज़ों में इनके पेपर्स हुआ करते हैं। अब आपके मन में क्वेरी आ रहा होगा कि एनआईएस एक ओपन बोर्ड है तो क्या इसकी वैल्यू रहती है। तो इसका वैल्यू उतना ही है जितना सीबीएसई का। लेट्स से अगर आपका नवोदय विद्यालय में हो रहा है या केंद्रीय विद्यालय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्कूल्स हैं उसमें अगर पेपर हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो है वैल्यू उतना ही है जितना आप चाह रहे हो सीबीएसई का। ठीक है, बस यहाँ से आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप अपने जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ भी ये कर सकते हो, अगर आप कोई और डिग्री परस्यू कर रहे हो उसके साथ साथ भी ये कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बेटर रहता है। उसके साथ साथ इसमें आपके असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग गाइड करते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो एडमिशन्स के लिए। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए बात कर लेते हैं। तो अगर आप क्लास 12th के लिए जा रहे हैं तो क्लास 12th में आपको अप्लाई करने के लिए क्लास 10th और 12th की मार्कशीट ज़रूरी होती है। उसके बाद से एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका साइन और उसके बाद से आपका आधार कार्ड, ये बस ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको देना होता है। उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एडमिशन है वो अप टू 4 सब्जेक्ट्स का केवल होता है। मतलब अगर आप पास आउट है तो केवल 4 सब्जेक्ट तक का ही एडमिशन ले सकते हैं
और कभी भी ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेट्स से अगर आपको अगले मंथ ही पेपर देना है तो आप दे सकते हो, मार्च में पेपर हो रहे हैं इसमें ऑन डिमांड में, ठीक है, वो दे सकते हो। इसमें ऑन डिमांड और पब्लिक स्कीम रहते हैं, तो और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें रीच कर सकते हो हमारे फ़ोन नंबर पे, या वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हो, या आप हमें ईमेल कर सकते हो। हर जगह पे हम लोग अवेलेबल हैं आप लोग के लिए, सारा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं आपको, स्टडी मटेरियल्स देते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो नेसेसरी रहते हैं, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, सभी चीज़ों में सपोर्ट देते हैं, ठीक है। अब आपका मार्च तक का ये रहा, और लेट्स से कि आप जितना ज़्यादा दिन बाद देंगे उतना ही बेटर रहता है आपको, ज़्यादा स्कोर करने में भी और पेपर्स को समझने के लिए भी, ठीक है। अब ये जो होता है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो उनका एक मंथ में पेपर दी जाती है एंड उसके हिसाब से स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए जाते हैं कि इसको कम से कम अच्छे से प्रिपेयर कर लो सो डैट यू विल गेट पास, ठीक है। अब आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें रीच कर लो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम लोग अवेलेबल हैं आप लोग के लिए। होप इन डेट आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।